सोच कर देखिए, क्या प्यार सच में मौत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? और क्या अकेलापन हमें किसी ऐसी दुनिया से जोड़ सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक ना हो? आज हम अभिषेक और मीरा की कहानी को जानेंगे। एक ऐसी प्रेम कहानी जो जिंदगी और मौत के फर्क को ही मिटा देती है। तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे एहसास से होती है जिसे शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। पर अभिषेक के लिए मामला कुछ और था। उसके लिए जिस प्यार को वो महसूस कर रहा था ना, उसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा राज छिपा था। चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अकेली रूह। ये कहानी है अभिषेक की और यहीं से उसके इस अजीबो-गरीब सफर का आगाज होता है। देहरादून का एक कॉलेज, वहां पढ़ता था अभिषेक, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट। जैसा होता है ना, कुछ लोग बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अभिषेक बिल्कुल वैसा ही था। घमंडी नहीं, बस इंट्रोवर्ट। जहां बाकी लोग दोस्त बना रहे थे, अभिषेक की सारी दोस्ती किताबों से थी। कॉलेज लाइब्रेरी ही उसका आशियाना था, और वहां की शांति उसका अकेलापन और भी बढ़ा देती थी। एक ऐसा अकेलापन जो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। और फिर एक दिन जुलाई की बारिश वाली शाम थी। लाइब्रेरी का वही शांत कोना, पुरानी किताबों की महक, और वहां अभिषेक की नजर उस पर पड़ी। एक लड़की पाउडर ब्लू कुर्ते में एक किताब में इस कदर डूबी हुई कि उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। और बस यही वो पल था जहां से शुरू हुआ कहानी का दूसरा चैप्टर। एक अनदेखा प्यार, एक ऐसी लव स्टोरी जो दुनिया की नजरों से तो दूर थी, लेकिन दिलों में गहराती जा रही थी। तो किताबों से शुरू हुई ये दोस्ती कब रोज की मुलाकातों में बदल गई, पता ही नहीं चला। लाइब्रेरी की खामोशी से निकलकर उनका रिश्ता अब सुनसान जगहों पर परवान चढ़ने लगा, सबसे छुपकर। और फिर उन्हें मिली अपनी खास जगह, कॉलेज का पुराना बंद पड़ा केमिस्ट्री ब्लॉक, वही जगह जो उनके हर राज की गवाह बनने वाली थी। वहीं उसी केमिस्ट्री ब्लॉक की खामोशी में एक रात मीरा ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने अभिषेक को अंदर तक हिला दिया। शुरू में तो लगा कि बड़ा आम सा सवाल है, क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? लेकिन फिर उसने आगे जो कहा वो अजीब था। उसने पूछा, जिंदगी के बाद भी? बस इस एक सवाल ने बेचैनी का एक ऐसा बीज बो दिया जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी जाने वाली थीं। और इसी बेचैनी के साथ हम कहानी के तीसरे हिस्से में आ जाते हैं, सच या वहम। क्योंकि अब अभिषेक का प्यार सिर्फ उसका नहीं रह गया था, बाहर की दुनिया की नज़र उस पर थी, और सवाल उसके इश्क पर नहीं, उसके दिमागी संतुलन पर उठ रहे थे। ये सबसे पहले नोटिस किया उसके रूममेट राहुल ने। उसने देखा कि अभिषेक अकेले में बातें करता है। एक दोस्त के लिए ये चिंता की बात थी, है ना? तो एक दिन शक के चलते राहुल ने उसका पीछा किया, सीधे केमिस्ट्री ब्लॉक तक। और वहां उसने जो देखा वो काफी डरावना था। अभिषेक अकेला बैठा था, हवा में हाथ हिला रहा था, बातें कर रहा था जैसे कोई बिल्कुल उसके सामने हो। जब दोस्तों ने उससे पूछा तो अभिषेक का एक ही जवाब था, मीरा है, वो असली है। और यहीं आकर दो अलग अलग सच्चाइयां आपस में टकराती हैं। एक तरफ है अभिषेक की दुनिया जिसमें मीरा उसके साथ है, उसका प्यार है, और दूसरी तरफ है उसके दोस्तों की हकीकत, जहां अभिषेक बिल्कुल अकेला है, एक खाली सी जगह पर बैठा हुआ। सवाल ये है कि असली सच क्या था? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। जब दोस्तों से बात नहीं बनी तो फोन गया सीधा उसके पेरेंट्स के पास। और इसके बाद जो हुआ वो अभिषेक के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। डॉक्टर्स, दवाइयाँ, थेरेपी और न जाने कितने सवाल। आखिरकार इस पूरे प्रेशर के आगे वो टूट गया। उसने मान लिया कि मीरा एक वहम थी, बस उसके दिमाग की एक कल्पना, एक ऐसा झूठ जिसे वो खुद भी सच मानने लगा था। लेकिन क्या सच में वो एक वहम था? क्या इतनी आसानी से सब ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, हादसे का राज। ये वो शांति थी जो एक बड़े तूफान से ठीक पहले आती है। कॉलेज वापस आने के बाद कुछ हफ्ते तो सब शांत रहा, एक झूठी शांति। फिर एक रात हॉस्टल का सन्नाटा, और वो वापस आ गई। पहले तो सिर्फ पुरानी किताबों की वही जानी पहचानी खुशबू आई, फिर एक ठंडी सी आवाज ने अभिषेक को नींद से जगा दिया। मीरा उसके बेड के पास बैठी थी, और उसने वही कहा, मैंने कहा था ना, जिंदगी से भी आगे। लेकिन इस बार अभिषेक डरा नहीं, बल्कि उसे यकीन हो गया कि वो पागल नहीं है। मीरा सच है, और इस सच को साबित करने के लिए वो वापस पहुंचा लाइब्रेरी।
उसने कॉलेज के सालों पुराने अखबारों को खंगालना शुरू कर दिया, मीरा का नाम ढूंढने के लिए। दिन रात एक करने के बाद धूल से भरी उन फाइलों के बीच आखिरकार उसे एक पुराने अखबार की कटिंग मिली, और उस अखबार की हेडलाइन उसने अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसका दी। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, केमिस्ट्री ब्लॉक में आग, 3 स्टूडेंट्स की मौत। खबर के साथ कुछ तस्वीरें भी थीं। उनमें से एक पर लाल रंग से सर्कल बना था और नीचे नाम लिखा था, मीरा सिंह। ये वही चेहरा था, वही पाउडर ब्लू सूट। और तब अभिषेक को वो दिल दहला देने वाला सच पता चला, जिस लड़की से वो प्यार करता था वो असल में एक स्टूडेंट की आत्मा थी, जो सालों पहले उसी केमिस्ट्री ब्लॉक में लगी आग में मर चुकी थी। इतना बड़ा सच सामने आने के बाद क्या होता है? डर हावी होता है या समझ? अब हम आते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर, रूहों की दोस्ती। ये वो हिस्सा है जहां डर की जगह एक अजीब सी समझ ले लेती है और ये अनोखा रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचता है। ये सच जानना अभिषेक के लिए आसान नहीं था। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी हालत देखकर उसके पेरेंट्स ने हर मुमकिन कोशिश की, डॉक्टर से लेकर पंडित पुजारी तक। एक पुजारी ने बताया कि अभिषेक एक आत्मा के प्यार के वचन से बंध गया है। काफी पूजा पाठ के बाद उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा गया और धीरे धीरे लगभग 3 महीनों में मीरा का साया उसकी जिंदगी से दूर हो गया। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन लाइब्रेरी के स्टोर रूम की सफाई करते हुए अभिषेक के हाथ में एक पुरानी धूल से भरी डायरी आई। उस पर नाम लिखा था, मीरा। शायद इस पूरी पहेली का आखिरी हिस्सा। उस डायरी में मीरा की रूह का सच था। उसने लिखा था, काश कोई ऐसा हो जो बिल्कुल मेरी तरह महसूस करता हो। और वो शख्स अभिषेक ही था। 2 अलग अलग जमाने में जीने वाली 2 अकेली रूहें। दोनों का दर्द एक था, अकेलापन। और उनका यही अकेलापन वो धागा था जिसने उन्हें मौत के उस पार भी जोड़ दिया था। डायरी पढ़ने के बाद अभिषेक को सब कुछ साफ हो गया। मीरा उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, वो तो बस उसकी ही तरह अकेली थी, एक साथी ढूंढ रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई पर जो रक्षा सूत्र है वो सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच एक दीवार है। उसने एक पल सोचा और फिर वो दीवार हटा दी। उसने वो धागा खोल दिया और मीरा को आवाज दी, और वो वापस आ गई। लेकिन इस बार उनका रिश्ता डर का नहीं था, बल्कि गहरी समझ और दोस्ती का था। तो अभिषेक की ये कहानी हमें एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर कोई इस जगह पर होता तो क्या करता? क्या समाज के बनाए नियमों को मानता, या उस रिश्ते को चुनता जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे था? ये सवाल सिर्फ प्यार का नहीं है, ये सवाल है अकेलेपन का, समझ का, और इस बात का कि इंसानियत की हदें कहाँ तक जा सकती हैं।